10 गांव का रास्ता कुराड़ी गांव का रोड बिल्कुल नारकीय स्थिति में। दुर्गा मां के प्रतिमा विसर्जन के लिए जाते लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। आपको बताते चले कि कैमूर जिला की कुराड़ी पंचायत का यह रोड बिल्कुल नदी के किनारे होने के बाद भी यहाँ रोड की ऐसी स्थिति है कि देखने के बाद कोई भी यही कहेगा कि रोड पर नहर है या नहर में ही रोड है, क्योंकि ऐसा स्थिति सिर्फ नहर या नदी में ही देखने को मिल सकता है। जहां तक इस रोड का सवाल है तो लगभग 10 गांव का आना जाना है, क्योंकि यही गांव एक ऐसा गांव है जिस रास्ते से लगभग कैमूर एवं रोहतास दोनों ही जिला के लोग हमेशा आते जाते हैं। और यह रास्ता 12 बजे रात में आप देखेंगे तो हमेशा चलता रहता है। इसके बाद भी विधायक, सांसद या मुखिया, सरपंच लोगों का ध्यान अभी तक नहीं गया है। खैर, मजबूरी जो भी हो, लेकिन जब तक रोजाना इधर से गुजरना होता है, मतलब यह कह सकते हैं कि यह बहुत ही बिजी रास्ता होने के बाद भी यही स्थिति बनी हुई है। जबकि कुराड़ी गांव का ही अपने आप में पंचायत है, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है और यहाँ लगभग सभी बिरादरी के लोग भी रहते हैं। इसके अलावा इस रास्ते से आने जाने में पड़ने वाले गांव कुराड़ी के अलावा मंझी गांव, जलालपुर, लीलीट, यहाँ तक कि सवार गांव तक के लोग आसानी से यही रास्ता पकड़ना मुनासिब समझते हैं। उसके बावजूद भी ऐसा दुर्दशा बड़ी ही सोचने का विषय है, क्योंकि चुनाव का टाइम जब आता है तो सभी लोग विकास की बात करने लगते हैं। केंद्र से लेकर बिहार सरकार सभी अपने अपने दावे करने लगते हैं, लेकिन हकीकत गाँव में ही पता लगता है। शहरों की अपेक्षा गांव में ही बहुत ही बदतर स्थिति बनी हुई है। यहाँ तक कि इसी रास्ते से दुर्गा मां का मूर्ति विसर्जन करने जाते लोगों ने बिल्कुल अपनी लाचारी इस तरह से व्यक्त किया है जैसे उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। जैसा कि लोगों का कहना है कि यहाँ सभी विधायक, सांसद, सरपंच, मुखिया सभी का आना जाना होने के बावजूद भी किसी का ध्यान नहीं जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें बिहार दर्शन। नमस्कार, बिहार दर्शन से मैं जितेंद्र कुमार। आप देख सकते हैं कि आज दशहरा के मूर्ति भसान का ये सिलसिला चल रहा है और सारे यहाँ लगभग हमारे हिंदू भाई में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं और इनकी ये शौक़ है कि कम से कम आने जाने के लिए, कम से कम भसान जहाँ हो, कम से कम जाने के लिए अच्छा रोड हो, सुविधा हो। लेकिन आज तक चूँकि विकास पुरुष भी हैं और नरेंद्र मोदी जी भी हैं जो कि हिंदुओं का ठेकेदार भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके विधायक, उनके सांसद या किसी तरह का यहाँ पे कोई काम नजर नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो ये बताइए भैया, आज इतना बड़ा त्यौहार है, मुझे लगता है कि दशहरा, होली हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। ये इस तरह का जो है स्थिति जो नरकीय है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये क्यों ये इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? पे ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ तक सरकार इस पर ध्यान देगा तब इसमें मुखिया, सरपंच, बीडीओ सब लोग आते हैं इस रास्ते से। प्रशासन भी आता है, लेकिन उसका नजर है कि इसको हम निगरानी करें। पहले अपना नाम बताएं, अपना परिचय। नाम संदीप कुमार जी। तो यही रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने। अच्छा, तो कोई विधायक, मुखिया, सरपंच किसी से रास्ते से जाते हैं? अच्छा, आपने कंप्लेन नहीं किया कभी? कंप्लेन हुए तो इसका निगरानी कोई नहीं है। कहाँ इसको किसी खेत में नहीं ना बवाइएगा ना, उसका फसल बर्बाद नहीं ना। तो मैंने तो यहाँ तो नदी है बगल में, इधर भी जा सकता है, नदी में जाएगा। अभी तक
मैंने बना ही नहीं क्या है। नहीं बनवाइएगा तब ना नदी में अपने आप तो जाएगा नहीं। जी जी अब बताइए इधर खेत है तो फसल है तो काटोगे तो बर्बाद होगा कि नहीं होगा? सही बात, बिल्कुल यही बात है। और यही बात। किसी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है यहाँ हाँ, पर। हाँ। सभी प्रतिनिधि विधायक तक इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन इसका उन लोग का व्यवस्था नहीं है ये। क्या नाम हुआ आपका? और अच्छा अरविंद जी, अच्छा ये बताइए इस तरह के जो आप कुणारी तो मैंने बड़ा फेमस गांव है, बड़ा गांव है, कुड़ारी 7 पंचायत का पंचायत है कुड़ारी गाँव। बताइए फिर भी इस तरह के इस तरह का स्थिति है। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्व त्यौहार, अब दशहरा हिंदुओं के लिए अगर देखा जाए तो अभी से बड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 4-5 गांव का यह बस्ती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस तरह की अगर स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य है, जो कि हिंदू का सरकार भी है। यहाँ भी नीतीश जी कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि विकास ये पैदा ही नहीं हुआ, पैदा होगा तभी तो चल पाएगा। ये कहीं ना कहीं बहुत ही, देखिए ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि ये हिंदू का, ये कहा जाता है कि हिंदू का देवी देवता का ये रखवाले केंद्र से लेकर के बिहार तक बैठे हैं, लेकिन देखिए कैसा स्थिति है कि दुर्गा भसान करने के लिए, दुर्गा माँ के भसान के लिए लोग चले हैं, लेकिन अब देखिए कि किस तरह से जो है नरकीय स्थिति है। ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई भी बच्चा जो है डूब के मर जाएगा, इतना मतलब कि बदतर स्थिति है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए पूजा पाठ का जो आज जो है दुर्गा जी का जो मूर्ति भसान का जो ये सिलसिला चल रहा है, उसमें ऐसे स्थिति है, इसमें क्या कहेंगे, मतलब देखने से भी तरस आ रहा है कि पता नहीं कब सुधार होगा। इसमें हम बात करते हैं, थोड़ा सा ये बताइए कि इस तरह का ऐसा आप थोड़ा अपना परिचय दें, नाम बताएं और ये जो व्यवस्था है। मोहम्मद साजिद हुसैन जी, आपका गांव यहीं पे है? कुड़ारी घर हमारा है। अच्छा, कुणारी। और ये विधायक फंड से पास हो चुका है नदी में, यहाँ 500 फीट। जी जी। और थोड़ा सा इसमें ऋण लोग जो हैं ये सोच रहे हैं कि न बने, इसीलिए ऐसे पड़ा हुआ है तीन बिरादरी में, बिन बिरादरी में, और कुछ बिन बिरादरी में है कि बने जी, जी। और कुछ है कि न बने, जी, जी। यही बात है, इसलिए ऐसा जी पड़ा जी हुआ है। जी। बताइए, देखिए ये हुसैन साहब हैं और सच्चाई ये है कि जबकि इनका त्यौहार अभी नहीं है, सच्चाई ये है कि ये हिंदू का पर्व त्यौहार है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको दुख दर्द हो रहा है कि हमारे दरवाज़ा पे कम से कम कोई भी आए जाए। ये कम से कम 4 से 5 गांव का ये रास्ता है, इसी रास्ते से आना जाना है। लगभग 4-5 गांव का ये पर डे रात बिरात, मतलब कि 12-1 बजे रात में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रास्ता चालू रहता है। 24 घंटा उसके बावजूद भी इस तरह का स्थिति क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमेशा जो है इस तरह के जो बैठकी है, यहाँ 2-4-5 लोग हमेशा मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं बैठ कर के यहाँ आपस में कुछ विचार आदान प्रदान करना। लेकिन बिल्कुल एकदम सटे हुए मेन रोड पे इस तरह का स्थिति देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा भी विधायक या मुखिया सरपंच किसी का भी पे अभी तक ध्यान नहीं गया।